ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए जो चुनौतियां हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि कोई भी स्पेस मिशन में सबसे मुश्किल जो स्टेज होती है वो होती है वापस धरती पर आना। दाखिल होने जस्ट शुरू करने वाले होंगे, यानी वायुमंडल में धरती के दाखिल होना शुरू करेंगे, वो सबसे चुनौतीपूर्ण फेज की शुरुआत होगी। पहले तो उनको वहां तक अलाइन करना होगा। जो उनका ड्रैगन स्पेस कैप्सूल है कई बार धरती के चक्कर लगाएगा और वहां उस पॉइंट तक एग्जैक्टली पहुंचेगा जहां से उसको वायुमंडल में दाखिल होना है। जैसे ही वो दाखिल होगा, एक जोरदार टर्बुलेंस के साथ वो दाखिल होगा, और जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है हवा का, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली इस ड्रैगन कैप्सूल पे वो तेजी से फ्रिक्शन गर्मी पैदा करेगा। साथ ही साथ जब इतनी स्पीड से ये ड्रैगन मॉड्यूल वायुमंडल में दाखिल होगी तो कंप्रेशन करेगी हवा का, और उस कंप्रेशन की वजह से जो हीटिंग है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी हीटिंग पहुंच जाएगी 2000-2500 सेंटीग्रेड की रेंज में। इस टेम्परेचर पर कोई भी चीज सर्वाइव नहीं करेगी, जल जल जाएगी। और इसीलिए ड्रैगन कैप्सूल में एक कार्बन कार्बन कॉम्पोजिट मटेरियल होता है, उसकी हीट शील्ड लगी है उसके नीचे की तरफ। ये हीट शील्ड एब्लेशन के प्रोसेस से चलती है, यानी कि परतों में उतरती रहती है। जैसे जैसे एक परत जलती है वो उतर जाती है, फिर दूसरी परत आती है, तीसरी, ऐसी कई परतें हैं। तो एक एक करके ये परत जल जल करके निकलती जाएंगी जैसे जैसे ये नीचे आना शुरू होगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी स्पीड घटनी शुरू होगी तेजी के साथ, लेकिन साथ ही साथ वायुमंडल का दबाव बढ़ेगा जिस वजह से फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो अभी भी स्थिति खतरनाक रहेगी। इस समय जो कम्युनिकेशन होगा ड्रैगन कैप्सूल और ग्राउंड बेस्ड स्पेस स्टेशन के लिए वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज उसके चारों ओर प्लाज्मा होगी और वो प्लाज्मा कम्युनिकेशन नेटवर्क को रोक देगी। तो समझ लीजिए आप एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए हुए ड्रैगन स्पेस कैप्सूल में बैठे हैं, लेकिन आपके चारों ओर टेम्परेचर हजारों डिग्री पहुंच चुका है, 2000-2500 डिग्री पहुंच चुका है। जैसे जैसे वो नीचे उतरेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड कम होगी, हीटिंग थोड़ी कम होनी शुरू होगी, और उस समय ड्रोग पैराशूट्स निकलेंगे। वो ड्रोग पैराशूट उसको एकदम से झटके से उसकी स्पीड और कम करेंगे, और फिर एंड में जो मेन पैराशूट हैं वो डिप्लॉय होंगे और होगा स्प्लैश डाउन। अब इस पूरे प्रोसेस में स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे जब वायुमंडल में दाखिल हुआ है, उससे 25 किलोमीटर प्रति घंटे जब वो समुद्र में दाखिल होगा तब होनी है, और ये महज होगा कुछ कुछ मिनटों में। इसका मतलब बहुत तेजी से ब्रेक लगाने की फीलिंग आएगी, और इसकी वजह से जी फोर्सेस बनेंगे, और जी फोर्सेस 2.5 से 5 तक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर 5 जी फोर्स का आपको मैं अनुभव कराऊं या किसी को भी कराऊं, मान लीजिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का वजन 80 किलो है, तो जब 5 जी फोर्स उनके ऊपर लगेगी उतरते समय, तो उनको लगेगा कि उनका वजन 400 किलो हो चुका है, 5 गुना हो चुका है। यानी कि सिंपल हाथ उठाना भी मुश्किल हो जाएगा, गर्दन ऐसे ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा। इसी में उनकी जो वायुसेना की ट्रेनिंग है वो काम आएगी। तो ये सारी चीजें और कठिनाइयां, चुनौतियों और खतरों के बीच से होते हुए वो वापस पैसिफिक प्रशांत महासागर में लैंड करेंगे।